किस स्थान से कुषाण वंश के शासक बिम कार्ड फिशेस के सिक्के प्राप्त हुए, है ना। बिम कार्ड फिशेस, है ना। मध्य प्रदेश से किस स्थान से कुषाण वंश के शासक बिम कार्ड फिशेस के सिक्के प्राप्त हुए हैं? विदिशा से, है ना। इसका आंसर लिखिए विदिशा, है ना। यानी कि बिम कार्ड फिशेस किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। बिम कार्ड फिशेस का सिक्का मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? विदिशा से प्राप्त हुआ है ना। मध्य प्रदेश के किस स्थान से बिम कार्ड फिशेस के सिक्के प्राप्त हुए हैं? विदिशा से। बिम कार्ड फिशेस किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। इसी में आगे कंटिन्यू दिखेगा कि सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? विदिशा से, है ना। तो विदिशा के बारे में दो चीजें दोनों ध्यान रखिएगा, है ना। सिक्कों के बारे में, है ना। विदिशा से एक तो सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का प्राप्त हुआ और दूसरा कुषाण वंश के शासक बिम कार्ड फिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ है ना। मध्य प्रदेश में किस स्थान से कुषाण वंश के शासक बिम कार्ड फिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? विदिशा से, है ना। सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? विदिशा से ही प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट लिखेगा हिंद यूनानी शासक मिनांडर, हाँ, हिंद यूनानी शासक मिनांडर का सिक्का मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाघाट से। देखिए अगला पॉइंट, हिंद यूनानी शासक मिनांडर, हिंद यूनानी शासक मिनांडर का सिक्का मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? बालाघाट से। ये तीनों क्वेश्चन सिक्के वाले भी ध्यान रखिएगा। इसके आगे को लिखिएगा कनिष्क का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है ना। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का सिक्का मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? इनके सिक्के मध्य प्रदेश में दो जगह से प्राप्त हुए हैं, शहडोल और हरदा से, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा कनिष्क का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? शहडोल और हरदा से, है ना। कनिष्क का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? शहडोल और हरदा से। अगला पॉइंट इसी के आगे लिखेगा, एक और आता है पेपर में कि वासुदेव प्रथम के तांबे का एक सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? हाँ, जबलपुर के समीप तेवर से, है ना। लिखेगा वासुदेव प्रथम के तांबे का एक सिक्का, वासुदेव प्रथम के तांबे का एक सिक्का मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? जबलपुर के समीप तेवर से। तो अभी क्या बताए, सिक्कों के बारे में भी बताए, मध्य प्रदेश में प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ पे है ना। मध्य प्रदेश से किस स्थान से कुषाण वंश के राजा बिम कार्ड फिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? बिम कार्ड फिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ है विदिशा से, है ना। यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? विदिशा से ही प्राप्त हुआ है। कनिष्क का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? शहडोल और हरदा से प्राप्त हुआ है ना। वासुदेव प्रथम का तांबे का एक सिक्का कहाँ से मिला है? जबलपुर के समीप तेवर से, है ना। अभी खुदाई भी चल रही है त्रिपुरी मंदिर के और आगे, अभी वर्तमान में भी खुदाई चल रही है ना। और इसके अलावा और एक और क्वेश्चन क्या बताए कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाघाट से, है ना।
इसके बाद नाग वंश के बारे में बताते हैं। नाग वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में नाग वंश की स्थापना विदिशा में की गई थी, है ना। लिखिएगा इसमें अगला पॉइंट, नाग वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में नाग वंश की स्थापना विदिशा में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? वृषनाथ, है ना। दोनों पॉइंट लिखेगा। मध्य प्रदेश में नाग वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? विदिशा में, है ना। नाग वंश के संस्थापक कौन हैं? वृषनाथ। वृषनाथ थे। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि नागों का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? नागों का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेसनगर विदिशा से। है ना। नागवंश कहाँ पे स्थित था? नागवंश की स्थापना कहाँ की गई थी? विदिशा में। नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाथ, है ना। नागवंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वृषनाथ, नाथ, है ना। नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाथ। नागवंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेसनगर विदिशा से। इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। और इसका आंसर आ जाएगा अपना भीमनाग। देखिएगा अगला पॉइंट कि नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी, नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी? नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी? भीमनाग, है ना। नोट कर लिया अभी, है ना। अभी नागवंश के बारे में क्या बताए कि नागवंश की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? विदिशा में। नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाथ, है ना। नागवंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुए थे। इसमें एक और क्वेश्चन जैसे अभी बताए कि नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी? भीमनाग ने, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा। जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में वही बताते जा रहे हैं, है ना। फालतू चीजें पढ़ने का समय ही नहीं, जो आना एग्जाम में वही पढ़ो उसे, है ना। अगला पॉइंट लिखेगा अभीर वंश। अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? अभीर वंश, यानी कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में अभीर वंश था? यानी कि अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? बुरहानपुर से। अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? बुरहानपुर, है ना। बुरहानपुर को खान देश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बुरहानपुर को खान देश के नाम से भी जाना जाता है ना। ये वनडे एग्जाम में पूछे हुए जाता है कि खान देश के नाम से किसे जाना जाता है? बुरहानपुर को जाना जाता है ना। अभीर वंश का संबंध किस स्थान से है? बुरहानपुर से। बुरहानपुर को खान देश के नाम से भी जाना जाता है ना। अभीर, अगला पॉइंट लिखेगा अभीर वंश के संस्थापक कौन थे? अभीर वंश के संस्थापक कौन थे? ईवर सेन, है ना। अगला पॉइंट लिखे अभीर वंश के संस्थापक कौन थे? ईवर सेन। अभीर वंश के संस्थापक कौन थे? ईवर सेन। अगला पॉइंट आएगा अभीर वंश के अंतिम शासक कौन थे? मंडूलक चुड़ासन। अगला पॉइंट लिखिए अभीर वंश के अंतिम शासक कौन थे? अभीर वंश के संस्थापक थे ईवर सेन। ईवर सेन, हाँ। अभीर वंश के संस्थापक कौन थे? ईवर सेन। अगला पॉइंट लिखे अभीर वंश के अंतिम शासक कौन थे?
अभीर वंश के अंतिम शासक थे मुंडलक चूड़ासन। है ना। अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बुरहानपुर से। बुरहानपुर को और किस नाम से जाना जाता है? खानदेश के नाम से जाना जाता है ना। अभीर वंश के संस्थापक थे ईवर से। अभीर वंश के अंतिम शासक कौन थे? मंडूलक चूड़ासन। अभीर वंश के संस्थापक का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? नासिक शिलालेख से। देखिए ये वाला पॉइंट भी कि अभीर वंश के संस्थापक का उल्लेख, संस्थापक कौन थे इसके? ईवर से तो इनका उल्लेख, अभीर वंश के संस्थापक का उल्लेख, अभीर वंश के संस्थापक का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? नासिक शिलालेख से। तो जो एग्जाम में आना वही पढ़िए डायरेक्ट, है ना। फालतू पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करो। नासिक शिलालेख से, है ना। अभीर वंश के बारे में अभी बताया कि अभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है। बुरहानपुर को और किस नाम से जानते हैं? खानदेश, है ना। अभीर वंश के संस्थापक कौन थे? ईवर सेन। अभीर वंश के अंतिम शासक कौन थे? मंडूलक चूड़ासन। उनके संस्थापक का उल्लेख जो ईवर सेन थे, उनका उल्लेख कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है? नासिक शिलालेख, है ना। अगला पॉइंट करिएगा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से मगध वंश, मगध वंश के बारे में बता रहे हैं अभी, जो इम्पोर्टेंट है आने पेपर में। देखिएगा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से मगध वंश का संबंध रहा है, यानी कि मगध वंश कहाँ पर स्थित था? मध्य प्रदेश के किस स्थान से मगध वंश का संबंध रहा है? बघेलखंड। मगध वंश कहाँ था? बघेलखंड में था। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मगध वंश के प्रथम शासक कौन थे? भीमसेन, है ना। मध्य प्रदेश से किस स्थान से मगध वंश का संबंध रहा है? बघेलखंड, है ना। मगध वंश के प्रथम शासक कौन थे? भीमसेन। है ना। जो क्वेश्चन आने हैं वही पढ़ते जाओ बस। अगला पॉइंट करिएगा, मध्य प्रदेश से किस स्थान से बोधि वंश के प्रमाण प्राप्त हुए? यानी बोधि वंश कहाँ था? हाँ, जबलपुर, है ना। देखिएगा मध्य प्रदेश से किस स्थान से बोधि वंश के प्रमाण प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश से किस स्थान से बोधि वंश के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? जबलपुर, जबलपुर के त्रिपुरी, है ना, जिसको अभी वर्तमान समय में तेवर भी कहा जाता है ना। बोधि वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जबलपुर यानी कि त्रिपुरी से, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बोधि वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोधि वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर के, लिखिएगा इसका आंसर लिखें, क्वेश्चन लिखिए पहले कि बोधि वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोधि वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर लिखेगा जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रहालय से। जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रहालय से, महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रहालय से। है ना। अभी बोधि वंश के बारे में बताएं कि
बोधी वंश का संबंध मध्य प्रदेश के जिले से रहा है, जबलपुर के त्रिपुरी से, जिसको वर्तमान में तेवर के नाम से भी जाना जाता है ना। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बोधी वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रहालय से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें कि वाकाटक वंश, देखिए अगला पॉइंट, वाकाटक वंश का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था? वाकाटक वंश कहाँ पे था? बुंदेलखंड, है ना। वाकाटक वंश भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वाकाटक वंश का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था? वाकाटक वंश था मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से। वाकाटक वंश कहाँ पे था? बुंदेलखंड में। अगला पॉइंट लिखेगा, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। ये वाकाटक वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वाकाटक वंश बुंदेलखंड से संबंधित था। वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, है ना। वाकाटक वंश के महान शासक कौन थे? प्रवरसेन, जो कि विंध्य शक्ति के पुत्र थे, है ना। ये ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। वाकाटक वंश का संबंध कहाँ से था? बुंदेलखंड। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति, है ना। वाकाटक वंश के महान शासक कौन थे? प्रवरसेन। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे और प्रवरसेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ कराया था, और अश्वमेध यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने अपने राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से हैदराबाद तक कर दिया, है ना। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि वाकाटक वंश के किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से हैदराबाद तक किया था? प्रवरसेन, है ना। ये वाला पॉइंट भी लिखो कि वाकाटक वंश के किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार, वाकाटक वंश के किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक किया था? किसने किया था? प्रवरसेन। सुनाया वाकाटक वंश के बारे में कि वाकाटक वंश कहाँ स्थित था? बुंदेलखंड में। प्रवरसेन ने अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने अपने राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक किया, है ना। यानी कि वाकाटक वंश का संबंध कहाँ से था? अपने बुंदेलखंड से था, है ना। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे, है ना। विंध्य शक्ति के पुत्र का नाम क्या था? प्रवरसेन, जो कि वाकाटक वंश का महान शासक था। और प्रवर शक्ति ने अश्वमेध यज्ञ कराने के उपरांत अपने राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक किया, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट करिएगा, भारत के नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, है ना। इसमें एक और पूछता है पेपर में कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? P.A. स्मिथ ने। P.A. स्मिथ यानी कि पीसेंट आर्थर स्मिथ। देखिएगा इसमें दोनों पॉइंट लिखें। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, और किसने कहा है? पीसेंट आर्थर स्मिथ ने। स्मिथ, पीसेंट आर्थर स्मिथ, है ना। कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है?
भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? सेंट आर्थर स्मिथ। अगला पॉइंट करिएगा, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? धार में, है ना। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं स्थित हैं धार में। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? धार में। अगला पॉइंट लिखिएगा, बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड, है ना, 1818 ईस्वी में की थी, है ना। सांची के स्तूप की खोज भी 1818 ईस्वी में की थी जनरल टेलर ने। बाघ की गुफाओं की खोज भी 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी, है ना। पहला पॉइंट लिखिए, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? धार। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की है? 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने। अगला पॉइंट लिखिएगा, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। लिखिएगा, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। बाघ की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। इसमें एक और पूछता है कि गुप्त वंश से संबंधित है और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और किस वंश से है? गुप्त वंश से, है ना। बाघ की गुफाएं धार में है। बाघ की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी। बाघ की गुफाओं का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाघ की गुफाओं की तुलना, मध्य प्रदेश के बाघ की गुफाओं की तुलना किन गुफाओं से की गई? अजंता और एलोरा की गुफाओं से, है ना। महाराष्ट्र में है ये। इतने पूरे पॉइंट लिखिए बाघ की गुफाओं के संबंध में, है ना। बाघ की गुफाओं की तुलना किन गुफाओं से की गई है? बाघ के गुफाओं की तुलना किन गुफाओं से की गई है? अजंता और एलोरा की गुफाओं से। किस धर्म से संबंधित है ये गुफाएं? बौद्ध धर्म। और किस वंश की हैं ये? गुप्त वंश। ये कहाँ पे हैं? धार में। और इनकी खोज की थी 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड, है ना। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से। बाघ की गुफाओं की तुलना किन गुफाओं से की गई है? अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से, है ना। तो बाघ की गुफाओं में इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं हैं धार में, है ना। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? धार में है ना। बाघ की गुफाएं धार में है। और बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी। बाघ की गुफाएं का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। यदि आता है बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है ना। और इनकी तुलना किससे की गई है? अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश से किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? यानी कि गुप्त काल के सोने की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखिएगा अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? यानी गुप्त काल की सोने की मुद्राएं जो हैं, सोने के सिक्के, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में दमोह से। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दमोह से? 24 स्वर्ण मुद्राएं, है ना। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 24 स्वर्ण मुद्राएं।
है ना, 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है ना। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई है? दमोह से, है ना। कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 24 स्वर्ण मुद्राएं। इन 24 स्वर्ण मुद्राओं में से 15 सिक्के चंद्रगुप्त के थे। 15 सिक्के किसके थे? चंद्रगुप्त के। 8 सिक्के समुद्रगुप्त के और 1 सिक्का स्कंदगुप्त का। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए, है ना। 15 सिक्के चंद्रगुप्त के। दमोह से कितनी स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त काल की कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 24। अब इनमें से 15 सिक्के चंद्रगुप्त के, 8 सिक्के समुद्रगुप्त के और 1 सिक्का स्कंदगुप्त का प्राप्त हुआ था, यानी कुल कितने हो गए? 24। और 1 सिक्का स्कंदगुप्त का, है ना। यानी गुप्त काल के जो सोने की मुद्राएं मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुई? दमोह से, है ना। दमोह से गुप्त काल की कितनी सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 24। अब इन 24 सोने की मुद्राओं में किन की मुद्राएं थी? 15 चंद्रगुप्त की, 8 समुद्रगुप्त की और 1 स्कंदगुप्त, है ना। अगला पॉइंट बताइए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि तुमेन का अभिलेख कहाँ स्थित है? गुना में, है ना। अभी बताए भी थे कि इसको फिर से लिख लो चाहो तो। तुमेन का अभिलेख कहाँ स्थित है? गुना में, है ना। अगला क्वेश्चन लिखेगा, राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति, हाँ, किस अभिलेख में बताया गया है? तुमेन के अभिलेख में। अगला पॉइंट लिखेगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बताए कि तुमेन का अभिलेख कहाँ पे है? गुना में। अगला पॉइंट लिखिए, राजा कुमार गुप्त को, राजा कुमार गुप्त को, राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति, राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में बताया गया है? राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में बताया गया है? तुमेन के अभिलेख। तुमेन के अभिलेख, है ना। अभी क्या बताए कि तुमेन का अभिलेख कहाँ पे है? गुना में, है ना। क्या है इसमें, किसका वर्णन किया गया है? तुमेन के अभिलेख में राजा कुमार गुप्त को, हाँ, राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में बताया गया है? तुमेन अभिलेख। और तुमेन अभिलेख कहाँ पे है? गुना में। अगला पॉइंट करिएगा, सूपिया का अभिलेख कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सूपिया का अभिलेख है रीवा में, है ना। सूपिया का अभिलेख कहाँ पे है? रीवा में है। ये गुप्त काल का अभिलेख है। सूपिया का अभिलेख रीवा में है, ये गुप्त काल का अभिलेख है ना। इसमें, इस अभिलेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। सूपिया का अभिलेख कहाँ पे है? रीवा। सूपिया का अभिलेख का संबंध किससे है? किस काल से? गुप्त काल से। सूपिया के अभिलेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच कहा गया है। इस अभिलेख में, सूपिया के अभिलेख में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? घटोत्कच। समय से मिलती है
गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा इस वंश को घटोत्कच कहा गया है ना। गुप्त वंश को घटोत्कच किस अभिलेख में कहा गया है? सूपिया के अभिलेख, है ना। जैसे 3 नंबर में भी आता है, प्री में भी आता है, तो बन जाना चाहिए। सूपिया का अभिलेख कहाँ पे है? सूपिया का अभिलेख है रीवा में। सूपिया का अभिलेख गुप्त वंश काल से संबंधित है। सूपिया के अभिलेख में गुप्त काल की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है और सूपिया के अभिलेख को ही घटोत्कच कहा गया है ना। इतने करते हैं।